सत्य की राह को अपनाना सबके बस की बात नहीं है। सत्य की राह को अपनाना सबकी बस की बात नहीं है, और सत्य की खातिर मर मिट जाना सबके बस की बात नहीं है। तो श्री राम भगवान ने जो सत्य की राह को अपनाया है, उसको वचन निभाया है। माता जी का, पिताजी ने जो वचन दिया था, उस वचन को पूरा करने के लिए सत्य की राह अपनाई। 14 बरस वन में रहे राम लखन मां जानकी। भगवान राम 14 वर्ष तक वनवास में गए, सत्य की राह के लिए सत्य का सामना किया उन्होंने। जो उनके पिताजी ने वचन दिया था मां कैकेयी को, उस वचन को पूरा करने के लिए भगवान राम ने सत्य की राह अपनाई, जो हर व्यक्ति, हर इंसान की बस की बात नहीं है। अपने पिता के वचन को निभाने के लिए वो वन में गए और सत्य को राह को अपनाया। इसी प्रकार लक्ष्मण जी भी जब शक्ति लगी थी, जिस वक्त लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, तो हनुमान जी महाराज द्रोणागिरि पर्वत पर पहुंचे और वहां पर उन्हें जो बूटी लाना थी, जड़ी बूटी, जिससे प्रभु लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते थे, उस बूटी को लाना इतना आसान नहीं था। लेकिन प्रभु काज में प्राण त्याग भगवान स्वयं भगवान के काम के लिए गए, और वहां से वो पूरे पर्वत को, जब उनके समझ में नहीं आया कि इसमें से कौन सी जड़ी बूटी है जो लक्ष्मण जी के काम आएगी, जिससे उनकी शक्ति से मोर्चा मुक्त हो जाएंगे, जब उनकी समझ में नहीं आया, उन्होंने वहां पर देखा कि बहुत बड़ा पर्वत है यहाँ पर। तो अब इस पर्वत में से कौन सी जड़ी बूटी मैं उठाऊं, और ये तो आने और जाने का समय ही नहीं है। अगर मैं यहाँ से जाऊंगा फिर पूछ कर आऊंगा तो तो उन्होंने क्या किया कि भगवान श्री राम जी का नाम लिया, प्रभु का स्वामी भक्त थे, और पूरे पर्वत को ही उठा लिया। तो सत्य की राह के चलना आसान नहीं है। पूरे द्रोणागिरि पर्वत को उठा करके वहां से वो चले आते हैं, और लक्ष्मण जी की मूर्छा को सही होने में देर नहीं लगती है। उस बूटी से, जो बूटी चाहिए थी वेद जी को, उससे वो सही हो जाते हैं। और उस समय वहां से वो चलकर आते हैं, तो उनको बीच में भूख लगती है। मारुति को भूख लगी तो सूरज मुख में दवाना था। अब उन्होंने सोचा कि सूरज गोल दिख रहा था, उन्होंने सोचा ये कोई खाने की चीज है, बहुत बचपन की बात है, तो उन्होंने मुंह में दबा लिया। अब पूरी दुनिया में अंधकार ही अंधकार, क्या करें, हैं? मारुति सा सूरज खाना सबके बस की बात नहीं है। सत्य की राह को अपनाना सबके बस की बात नहीं है। और पूरे सूरज को ही खा गए वो, पेट में अंदर उन्होंने रख लिया। और सीता जी का जब हरण किया गया, तो रावण ने भक्त जटायु जो वृद्ध थे से हुआ, उस तरह से दोस्ती निभाना आसान नहीं है। जिस तरह जटायु ने सत्य के और अपने दोस्त की पुत्र वधू की रक्षा के लिए अपने प्राण तक गवा दिए,
रावण से लड़कर इस बात को, सत्य की राह को अपनाना सबके बस की बात नहीं है। हनुमत पहुंचे लंका में, जब पूंछ में आग लगाई थी, रावण की लंका को जलाना सबके बस की बात नहीं है। उस लंका को जलाना हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है। सत्य की राह अपनाना सबके बस की बात नहीं है। जिस समय समुद्र का हलाहल हुआ, जो निकला था उसमें विष, हलाहल जिसे बोलते हैं, भयंकर, तो उस विष को भोलेनाथ ने पिया और अमृत सभी देवी देवताओं में बांट दिया। विष को पीना आसान नहीं है। उन्होंने जो अपनी जटाओं में और विष को पी करके गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया और विष को पीकर पूरे शरीर को अपना अंदर ही विष झेल लिया और देवी देवताओं को अमृत दे दिया। राजा मोरध्वज ने अपने पुत्र पर आरा चला दिया। ये सत्य की राह अपनाने के लिए सत्य का साथ नहीं छोड़ा और सत्य की राह अपनाई उन्होंने, और सबके बस की बात नहीं है। पांचों पति जब द्रौपदी के साथ जुए में हार गए और कृष्ण कन्हैया से द्रौपदी ने लाज बचाने की प्रार्थना की, तो कृष्ण कन्हैया जैसे सत्य की राह पर चलकर सबकी लाज बचाना द्रौपदी की आसान नहीं है और सबके बस की बात नहीं है। इंद्रदेव ने जब क्रोधित होकर गोवर्धन पर वर्षा की और कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठाया और सबके बस की बात नहीं है। सत्य की राह पर चलना, सत्य की राह को अपनाना सबकी बात नहीं है। श्याम श्याम सी सहन लगाकर, श्याम श्याम की रटन लगाकर मीरा ने विश्री पी डाला, जो सबके बात की बात नहीं है। सत्य की राह को अपनाना सबके बस की बात नहीं है। जय श्री श्याम, जय श्री राम। सजग कहे तू निरस सुन जो सो, अर्जुन 16 मेना में गीता जी का ज्ञान सुनकर और सुनना सबके बस की बात नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय श्री राम।